वह व्यापार में कुशल था, साहसी था, बाजार के भावों के उतार चढ़ाव में दूरदर्शी था। उसके हाथों में व्यापारिक बल था और थी हृदय में धन की अतृप्त आकांक्षा। संसार की प्रसिद्ध स्टैंडर्ड्स वैक्यूम ऑयल कंपनी का स्वामित्व उसने 43 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लिया था। अपार धनराशि बैंकों में उसके नाम पर जमा थी। अनेक सूत्रों से अनाप शनाप धन आ रहा था उसके पास। नमस्कार मित्रों, आज का अनमोल प्रसंग है पानी में भी मीन प्यासी। मित्रों, रॉकफेलर को कौन नहीं जानता। वह अपने युग का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसका धन ही उसकी ख्याति का कारण था। आपका उत्तर ठीक है। वास्तव में रॉकफेलर अमेरिका का सबसे बड़ा पूंजीपति था। धन की महिमा दूर दूर तक स्वयं फैलती है। अपने व्यापार से रॉकफेलर ने सबसे अधिक धन कमाया था। उसे लक्ष्मी पुत्र कहा जाता था। कहते हैं उसके पास इतनी असीम धन राशि थी कि पूरे शहर को भोजन देता रहे तो भी न समाप्त हो। कमाई न भी करे तो भी कई पीढ़ियां उसी शान से सुख भोगती रहे। हमारे यहाँ कुबेर को धन का देवता कहते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक धन कुबेर रॉकफेलर था। मंडी में वह जिस माल को खरीदना प्रारंभ करता, पूरी मंडी की वस्तुओं को खरीद डालता। उसके मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत किसी को न थी। कोई उसके साथ प्रतियोगिता करने की हिम्मत न कर पाता था। यदि केवल धन संपदा, जमीन जायदाद इत्यादि को ही मनुष्य की सुख शांति का आधार या ऐश आराम को ही संसार का चरम लक्ष्य समझा जाए या सफलता की कसौटी माना जाए, तो रॉकफेलर को संसार का सबसे प्रसन्न और सफल व्यक्ति समझा जाना चाहिए था। वह रुपए की शक्ति से सभी कुछ खरीद सकता था। उत्तमोत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र, आलीशान गगनचुंबी महल, कोठियाँ, मोटर कार, हवाई जहाज, आमोद प्रमोद तथा भोग विलास की असंख्य आधुनिकतम वस्तुएं, हर प्रकार का सुख और सुविधा। सच मानिए, कुछ भी उसके लिए असंभव न था। इस समाज और धरती का कौन आनंद था जो उसके रुपए उसे खरीद कर न दे सकते थे। रॉकफेलर की व्यापारिक बुद्धि का चमत्कार इस बात से जाना जा सकता है कि उसने अपने 10 लाख डॉलर 23 वर्ष की कच्ची उम्र में ही कमा लिए थे। वह व्यापार में कुशल था, साहसी था, बाजार के भावों के उतार चढ़ाव में दूरदर्शी था। उसके हाथों में व्यापारिक बल था और थी हृदय में धन की अतृप्त आकांक्षा। संसार की प्रसिद्ध स्टैंडर्ड्स वैक्यूम ऑयल कंपनी का स्वामित्व उसने 43 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लिया था। अपार धनराशि बैंकों में उसके नाम पर जमा थी। अनेक सूत्रों से अनाप शनाप धन आ रहा था उसके पास। पर शोक की बात थी, जीवन का हरा भरा सुरभित और मधुर रूप वह नहीं देख पाया था। उसका यौवन धन रूपी फूलों पर फुदक तो रहा था, पर अंदर से अतृप्त और शुष्क ही था। धन और सांसारिक उन्नति में लहरा लहरा कर वह अपना भ्रमर मन न टटोल पाया था। 43 वर्ष का धन कुबेर मन से अशांत और उद्विग्न था। उसे नाना प्रकार की छोटी बड़ी चिंताओं ने अपना शिकार बना लिया था। बात यह थी कि उसे हर समय कोई न कोई चिंता बनी रहती थी। धन अपने साथ अतृप्ति भी लाता है। हर घड़ी विषाद, व्यापार में हानि की आशंका, हिसाब किताब में गड़बड़ी, आयकर संबंधी मुकदमों की परेशानी, कंपनियों में नुकसान का डर, बैंकों के फेल हो जाने की कुकल्पना, चलते फिरते किसी मुकदमे में फंस जाने की चिंता, रुपया न डूब जाए, चोरी न हो जाए इत्यादि चिंताएं उसे हरदम सताती रहती थी। कभी वह सोचता, कौन कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है, व्यर्थ समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार करेगा या नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, धोखा तो नहीं देगा। एक नहीं सैकड़ों प्रकार की छोटी बड़ी तत्कालिक या देर में आने वाली चिंताओं ने उसे बुरी तरह अपने कुटिल पंजों में जकड़ लिया था।
बाहर से रेशमी सिल्क के बहुमूल्य वस्त्र पहनने वाला गगनचुंबी अट्टालिकाओं में निवास करने और प्रतिदिन नवीन सुस्वादु कीमती भोजन करने वाला सैकड़ों नौकरों से अपनी सेवा कराकर भी बेचारा रॉकफेलर 43 वर्ष की आयु में केवल अतृप्ति और चिंताओं के कारण सूख कर हड्डियों का नर कंकाल मात्र रह गया था। कैसी दुर्बह विडंबना थी। चिंता के कारण उसके शरीर का बुरा हाल था। सिर के बाल उड़ गए, फिर भौहें के बाल कम होने लगे, गंज होती जा रही थी। वह सोचता था, यह क्या माजरा है। उसकी भूख कम होते होते जाती रही। अब हालत यह थी कि बढ़िया भोजन मेज पर शान से लगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और वह उसके सामने जाने में ढिलमिल कर रहा है। घर वाले चाहते हैं कि किसी प्रकार 2 कौर भोजन कर ले, पर भोजन की ओर से उसे अरुचि है। कभी अग्निमाद्य तो कभी कब्ज, कभी दस्त तो कभी पेचिश। डॉक्टर हैरान है कि क्या करें, कैसे प्राण बचाएं। उसके चेहरे के तेज और लावण्य पर वृद्धावस्था की कालिमा मंडराने लगी। मौत की कुटिल छाया उस पर पड़ रही थी। गाल पिचके और दांत जवाब देने लगे। रात को नींद न आती। गुदगुदे बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते आंखें खोले खोले ही सारी रात कट जाती। बुरे स्वप्न दिखते थे। कमर में दर्द और झुकाव था। चलते हुए पैर लड़खड़ाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम अट्टालिका अब गिरी। चारों ओर उसे अपने काम के बिगड़ जाने का गुप्त भय सताया करता था। जीवन से वह निराश निरुपाय था। मन में तनाव था और हृदय बेचैन। बाहर से कोई अनुमान तक नहीं कर सकता था कि इस अमीर को भी जीवन में कोई परेशानी हो सकती थी, पर उसके भीतर तो चिंताओं की आग जल रही थी और अत्यंत कुटिल संकल्पों का संघर्ष चल रहा था। प्रतिदिन उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। एक चिंता बढ़कर 10 नई चिंताओं को जन्म दे रही थी। वह चिंता के वास्तविक विषय से परेशान न रहकर उसके प्रतीक से परेशान रहने लगा। उस धन कुबेर के अस्थि पंजरवत शरीर को देखकर दुख होता था। हालांकि जीवन के प्रभात में वह ऐसा नहीं था। जीवन के प्रभात में रॉकफेलर एक हट्ठे कट्ठे स्वस्थ शरीर वाला युवक था। उसमें मानसिक तनाव न था। वह गांव में रहता था। वहाँ के निर्द्वंद वातावरण तथा उन्मुक्त वायु और खुले प्रकाश में वह बड़ा हुआ था। जिंदगी के प्रति उत्साह था। शरीर मजबूत था। कंधा उठा सीना तान मस्त बैल की तरह चला करता था। लेकिन माया के कुचक्र ने उन्हें चौपट कर दिया। जैसे जैसे उसके पास धन आता और इकट्ठा होता गया, वैसे वैसे ही अधिकाधिक अमीर बनने की अदम्य अभिलाषा, अमीरियत में दूसरों को परास्त करने की प्रतियोगिता के भाव उसके मन को दबाने लगे। आर्थिक चिंताओं ने उसके फूल जैसे मस्त जीवन पर घातक विषैला तनाव डालना शुरू कर दिया। मानसिक तनाव के कारण उसकी तंदुरुस्ती क्रमशः गिरती गई। 43 वर्ष की आयु में वह सूख कर अस्थियों का ढांचा मात्र रह गया। पानी में भी जैसे मछली प्यासी थी। जल में कमल सूख रहा था। उसका जीवन चलता फिरता मुर्दा था। तनिक कल्पना कीजिए, उसकी आय प्रति सप्ताह $20 लाख थी, किंतु वह प्रति सप्ताह $2 का भोजन भी नहीं पचा पाता था। थोड़े से दूध तथा रोटी के एक टुकड़े को पचा लेना भी उसके लिए बड़ी बात थी। थोड़ी सी हानि या व्यापार में नुकसान की आशंका से वह बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता था। चिंता उसे बुरी तरह दबा देती। एक चिंता आते ही रात भर ओनिंदा रह जाता था वह। एक बार यह हुआ, जिंदगी में थपेड़े आते रहते हैं। समुद्र की लहरों की भांति उतार चढ़ाव जीवन का क्रम है। रॉकफेलर ने $40,000 मूल्य के अनाज का एक जहाज व्यापार के लिए विदेश भेजा था। यह ग्रज लेक्ससे से होकर गया था। माल की सुरक्षा के लिए प्रायः बीमा कराया जाता है। इस जहाज का बीमा कराने में $150 खर्चा आता था। इस पैसे को बचाने के लोभ से बीमा नहीं कराया गया। वैसे ही जहाज यात्रा पर रवाना हो गया। संयोग की बात, उसी रात को लेक्स पर बड़ा तूफान आया। इस तूफान का पता चलते ही रॉकफेलर को अपने जहाज की सुरक्षा की भयानक चिंता लग गई।
वह सोचने लगा, कहीं यह तूफान में डूब न जाए, भयंकर नुकसान हो जाएगा। हाय, कितनी बड़ी गलती हो गई। इस जहाज के माल के नष्ट हो जाने से व्यापार में बड़ी हानि हो जाएगी। तब क्या होगा? उफ, मेरी मूर्खता, मेरी अदूरदर्शिता। अब क्या करूं? हजारों प्रकार की चिंताओं ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। सारी रात करवटें काटते बीती। सवेरे जब उसका भागीदार जॉर्ज गार्डनर ऑफिस आया, तब उसने रॉकफेलर को बड़ा चिंतातुर देखा। सब आशंका सुनी। उसे भी लगा कि थोड़े से पैसों के लोभ में आकर भारी मूर्खता कर बैठे हैं। व्यापार में बड़ी हानि की आशंका थी, किंतु अब क्या हो सकता था? तीर हाथ से छूट चुका था। अरे भाई, जो कुछ भी हो जल्दी करो। किसी मूल्य पर बीमा हो सके तो तुरंत करा दो। अब देर मत करो, जल्दी दौड़ जाओ। जितनी अधिक देर होती है, नुकसान की आशंका बढ़ती जाती है। रॉकफेलर ने अपने भागीदार को किसी शर्त पर अधिक से अधिक प्रीमियम देकर तुरंत अनाज से भरे हुए जहाज का बीमा करवाने को दौड़ाया। बेचारा गार्डनर दौड़ा दौड़ा गया, बड़ी मिन्नतें खुशामदे की। जो कुछ अधिक से अधिक बीमा की रकम मांगी गई, उसे देकर आखिर किसी तरह जहाज का बीमा करवा दिया गया। अब रॉकफेलर की चिंता कुछ दूर हुई। चाहे खर्च अधिक हो गया, पर बीमा तो हो गई, यही संतोष था। फिर एक नया मानसिक आघात। किंतु चिंता भूत की तरह मनुष्य पर सवार हो जाती है और नित्य नए नए कारण ढूंढती रहती है। रॉकफेलर के मन पर फिर हथौड़े ने चोट की। एक नई परेशानी ने उसे फिर व्यग्र कर दिया। यह सब क्यों हुआ? बीमा करवाए 7-8 घंटे हुए थे कि इसी बीच समाचार आया कि उसका माल गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंच गया था। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, और कोई शुद्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति होता तो ईश्वर की इस बड़ी कृपा के लिए अनेक धन्यवाद देता, दान देता और खुशियाँ मनाता, प्रेम से मित्रों को भोजन कराता। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना होता। पर रॉकफेलर नकारात्मक विचारों, निगेटिव थिंकिंग में फंसा रहने वाला धनकुबेर था। उसने अब इस तरह सोचना प्रारंभ किया, तनिक सा काम था और मैं यूं ही इतना डर गया। इस व्यर्थ भय से आक्रांत होकर बीमा कराने में मैंने यूं ही अपने $150 बर्बाद कर दिए। हाय, मेरा इतना धन जरा से फिक्र से नष्ट हो गया। मैं भी कैसा अदूरदर्शी मूर्ख हूँ। कितना नुकसान हो गया। ऐसे धन बर्बाद करता रहा तो मुझे व्यापार में लाभ कैसे होगा? कहीं मैं गरीब न हो जाऊं। इसी प्रकार कुत्सित चिंतन करते करते अपने धन की चिंता में रॉकफेलर बीमार पड़ गया। उसने अधिक चिंतित होकर खटिया ही पकड़ ली। दिन भर वह अपनी फिजूल खर्ची की बात पर परेशान रहता। उस हानि के विचारों ने मन में गुत्थी कॉम्प्लेक्स बनकर जीर्ण चिंता का रूप धारण कर लिया। धन की रक्षा और हाथ से यूं ही निकले हुए धन के पश्चाताप ने जैसे उसे पागल जैसा कर दिया। आत्मग्लानि के विचार उसे परेशान करने लगे। मित्रों, फिर मिलते हैं कहानी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।